तुम्हारे घर तोड़े जा रहे हैं, तुम आपस में झगड़े कर रहे हो, तुम्हारे घरों को तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें अब सलामत नहीं, तुम्हारे घरों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद तुम अपने रब के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बिल जो है वो पास हो चुका है और हैदराबाद का जो जंगल है उस जंगल का नाम है बावली जंगल। हैदराबाद का जो जंगल है उसका हालात आपको पता होगा किस तरह के उसके हालात हैं। और हैदराबाद का जंगल ही नहीं बल्कि अभी मस्जिदें, मदरसे और कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, गरीबी की वजह से जो सरकारी ज़मीन खाली होती है तो उसमें अपनी झोपड़ी वगैरह बना लेते हैं और उसमें रह रहे हैं वो लोग। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। मैं आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो को सुनने के बाद में कम से कम अगर किसी के लिए नहीं तो अपने लिए तो आवाज़ आप उठा ही सकते हैं। ये ना सोचें कि मेरे अकेले के कहने से क्या होगा। सिर्फ इसी सोच ने पूरी कौम को गूंगा बना दिया है मेरे भाई। तो इस वीडियो को सुन करके जाएं आप हज़रात और इस वीडियो से कुछ ना कुछ नसीहत हासिल करके जाएं। इस वीडियो को पूरा सुनें इंशाअल्लाह और मैं आप हज़रात को बाद में बताता हूँ। सुनिए। कौन सी कयामत और आएगी, तुम्हारे घर तोड़े जा रहे हैं, तुम आपस में झगड़े कर रहे हो, तुम्हारे घरों को तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें अब सलामत नहीं, तुम्हारे घरों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद तुम अपने रब के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। इस अपने कितना सख्त कर लिए तुमने अपने ये सर जो आज भी झुकने के लिए तैयार नहीं। जब सहाबा इकराम के जमाने में जब तेज आंधी चलती थी तो सहाबा मस्जिद में जाके रोने लगते थे, कहते थे क्या पता कयामत तो नहीं आ गई। रोने लगते थे तुम और कितनी कयामत न ज़लज़ले मुझे उठा पाए, न किसी की मौत मुझको उठा पाई, न किसी की तकलीफें मुझको उठा पाई। मैं तो नौजवान हूँ, मैं तो मोबाइल के इंस्टाग्राम का गुलाम हूँ। ओ मेरे दोस्त, ये तेरी आंखें नहीं है मेरे भाई, तेरी आंखें नहीं है, ये तेरी आंखें नहीं है, ना तेरी आंखें नहीं है। इन आंखों को गौर कर, कयामत के दिन ये आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी। नबी फरमाते आंखों को अल्लाह ज़बान देगा और ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि ये बंदा तेरे दीदार के लिए, तुझको देखने के लिए, मगर इसने गंदा कर दिया मुझे, इसने गंदा कर दिया, किसी लायक न छोड़ा। इतनी लंबी लंबी फिल्में देख के ये आंखें तेरे खिलाफ बोलने वाली हैं। बोल और कोई अजाब ना हो अल्लाह के सामने, तेरे करीम और अजीम रब के सामने अगर इतना कह दिया जाए, आंखें ये कह दें मालिक इसने गंदी चीजें देखी थी, कैसी शर्मिंदगी होगी। बोल कैसी तेरी नजर झुक जाएगी। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो कर नौजवान, आज तुझे डर कोई नहीं, खौफ तुझे कोई नहीं, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैंने काबे में तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा एक आदमी काबे में आके कहता है मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर वो इस्तलाम करता है हजरे अस्वद पर और वो जो है रुकने अस्वद पर हाथ से इस्तलाम करता है। फिर उसके बाद वो रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, वो मकाम इब्राहिम पे कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। अल्लाह कहते 3 दिन लगातार यही दुआएं होती रही। मैंने उससे पूछा आखिर क्या बात है कि तू ये एक ही दुआ 3 दिन लगातार कर रहा है। कहने लगे मेरे दो कहते 3 दिन लगातार वो काबे में यही कह रहा है अल्लाह मेरा ईमान तुम। कहते हैं जब वो रोता है तो बिलकने लगता है। अब तो काबे में जाके बीबी के साथ सेल्फी लेके छोड़ देता है बंदा। वो बेगैरत बीबी के साथ पिकनिक मना के गया था या गुनाह माफ कराने गया था? बता क्यों गया था अल्लाह के घर में? इमाम हसन और हुसैन ने 25 हज किए। कितने? 25 हज। कितने बोलो? 25 हज। जन्नती जवानों के सरदार हैं यार, उनको हज की जरूरत, मगर 25 हज किए हैं। कितने? मगर कभी दोनों भाई मदीने से 450 किलोमीटर है,
कभी आप दोनों भाइयों ने कभी सवारी पे नहीं बैठे, पैदल आते थे, पैदल जाते थे। किसी ने पूछा क्यों इब्ने रसूल ऐसा क्यों करते हैं? कहने लगे अल्लाह के घर में हम सवारी पे बैठ के जाएं, ये हमको जरा शर्म आती है, खौफ आता है। अल्लाह के काबे में जाएं, हरम में जाएं, और तुमने तो उसको पिकनिक का पॉइंट बना लिया। ये गए तो इन्होंने तस्वीर खिंचवाई, ये तो गई। अब तो तस्वीर की आदतों ने इस कौम को बर्बाद करके रख दिया है, ऐसी हालतें बिगड़ के रख दी हैं। अर्ज करो मेरे भाई, वो आदमी 3 दिन लगातार रो के क्या कहता है? ये वही काबा है जिसमें मेरे गौसे आजम रो के कहते थे अल्लाह इस अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। आज बिल्कुल नहीं डरते। तुमको क्या हो गया मेरे भाइयों? ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। ये तुमको साबिक़ून की बात बता रहा हूं, हुजूर के सहाबा की बात बता रहा हूं, मेरे नबी पाक के गुलामों की बात बता रहा हूं। सुनो, वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के, वो रो रहा था और मैंने उससे कहा तुम क्यों रोते हो? कहने लगा हुजूर मेरे 2 भाई थे, एक ने 35 साल अजान पढ़ी बगैर किसी नागे के, अल्लाह की रजा के लिए, कोई उजरत नहीं ली। एक ने 40 साल अजान पढ़ी, मगर दोनों का ईमान पे खात्मा नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा उनकी निगाहें पाक नहीं थी, नसरानी बन के मरे, आखिरी वक्त में ईसाई बन के बने दोनों। मैं भी ये कह रहा हूं मालिक मुझे मेरी जो खताएं हो गई मुझको माफ कर दे और मुझे जन्नत अता करना। मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना। रोज दुआएं किया करो, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। ये आंखों की बदनिगाही, ये दूसरों को माल को मारने की वजह से कहीं ऐसा ना हो ईमान छिन जाए। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी तरफ देख, तेरी तारीख ये गंदी नहीं थी, तेरी आंखें ये गंदी नहीं थी, तेरी आंखों के देख करते लोगों ने कलमे पढ़ लिए थे। कितना हयादार इंसान है ये, क्योंकि जब यहूदियों ने ये कहा था अपनी अपनी लड़कियों को बेपर्दा खड़ा कर दो, बगैर कपड़ों के खड़ा करो, मुसलमानों की ईमान डगमगा जाएंगे। हजरत उमर ने कहा अपनी निगाहें नीची करो और नीची निगाहें करके चलना। और उमर ने एक जुमला कहा था सहाबा से, सुनो ये तुम्हारी वही आंखें हैं जिससे तुमने आमना के लाल को देखा है, इन आंखों को नीचे करके चलना। मुसलमान ऐसे गए, हसीनाएं खड़ी रह गई, हुस्न की मलकाओं पे किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। तो सुनो, यहूदी आगे बढ़ के बोले का उमर ये कौन सा नशा है? उमर बोले ये मोहम्मद की मोहब्बत का नशा है, ये हुजूर की मोहब्बत का नशा है। ए नौजवान उठ और सजदा कर। ए मेरे भाई अपने मोबाइल से डिलीट कर दे ऐसी गंदी तस्वीरें, ऐसे अपने हाथों से न लिख जो तुझे कयामत के दिन रुसवा कराएं। मेरे भाई ये जिंदगी फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, चौराहे पे बैठने के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा था मियां, वो भी 100 साल के बाद। 100 साल पहले दादा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीना चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। तो देखा हजरात ने, तो मेरे भाई अगर किसी के लिए आवाज़ न उठा करके, अगर तो कम से कम अपने लिए तो आवाज़ उठा ही सकते हैं। अगर पूरी कौम यही सोचेगा यार हमारे बोलने से क्या होगा, हमारे बोलने से क्या होगा,